हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। काफ़ी धमाकेदार वीडियो होगी आज की, ये काफ़ी मज़ा आएगा आपको। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज से नववर्ष प्रारंभ हो गया है। तो सबसे पहले आपको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। और नवरात्रि भी प्रारंभ हो गई हैं, आज से हो रही हैं क्या, ठीक है? तो नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस जर्नी को, वो हमारी एक बहुत अच्छी ओर जाए, एक अच्छी कामयाबी की ओर जाए, और हम अच्छी तरीके से अपने इस वर्ष को भी बहुत ही अच्छे से प्रोडक्टिव बना सकें, ठीक है? तो सब फिर वंस अगेन एक बार आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9th से क्लास 10th में आ चुके हो ऑलरेडी आप। सबसे पहले वेलकम टू क्लास 10th। अब 9th से आप आ चुके हो ना? हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आ चुके, तुमने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली, इसलिए तुम पास हो गए हो। लेकिन किसी किसी ने काफ़ी पढ़ा होगा, किसी किसी ने चलो जानने तो देखेंगे, तो वो भी पास हो गए। जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा वो तो होने ही थे, तो उन्होंने टॉप भी किया होगा। आपकी फर्स्ट सेकंड कुछ रैंक भी आई होगी क्लास में, काफ़ी अच्छी बात है, उसके लिए आपको काफ़ी कांग्रेट्स, ठीक है? तो क्लास 10th में आ गए हैं, लेकिन अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है क्लास 10th में। 9 तक तो ठीक है भैया, स्कूल के सर हैं, स्कूल का पूरा सिलेबस है, ऊपर से जो बोर्ड करता है एक कैटेगराइज पूरा सिलेबस। लेकिन स्कूल्स वाले हो सकता है कभी आपका सिलेबस कम करा देते, कभी कुछ करा देते, कोई टॉपिक एक्स्ट्रा करा देते हैं, तो वो पूरे स्कूल पे बेस्ड रहता है, क्योंकि 9th है, स्कूल के टीचर्स को पेपर बनाना है, स्कूल में ही आपको एग्ज़ाम देना है, स्कूल के टीचर ही चेक करेंगे तो पूरा, और आप स्कूल के टीचर के पास ही पढ़ने के लिए चले जाते हो, तो वो आपको बता देते हैं भाई आना क्या है। लेकिन 10th क्या आपकी ऐसी होगी? नहीं होगी। 10th में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। सिलेबस पूरा आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि ऊपर से ICSE बोर्ड उसको आपको बताता है अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उसकी वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है, नहीं तो अभी हम डिस्कस तो करेंगे ही, ठीक है? तो पूरा सिलेबस आपको वही पढ़ना है, ना तो उससे कम आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, ठीक है? तो ये अच्छी बात है। सेकंड, पेपर आपके स्कूल के टीचर नहीं बनाएंगे, तो पेपर भी बाहर से आएंगे, तो मीन्स कहीं से भी दे सकते हैं वो। अब उनके पास एक बुक तो है नहीं है पेपर बनाने के लिए, काफ़ी सारे रिसोर्सेज होंगे, तो वहाँ उन सभी की हेल्प से वो पेपर डिज़ाइन करते हैं। सेकंड सर, पेपर तो आपको सेंटर ही रहता है, मतलब आपका बोर्ड होम सेंटर रहता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन चेक होने के लिए कॉपी अब आपके सर नहीं करेंगे, स्कूल के बाहर जाएगी, एग्जामिनर चेक करेंगे, ठीक है? अलग अलग स्कूल्स में आती है, या फिर टीचर्स आते हैं आपके स्कूल्स में, तो वो सब होता है। और अब टीचर आपको नहीं बता पाएगा यही आना भैया पढ़ लो, मैंने पेपर बनाया है, पेपर भी बाहर से आना है, तो स्कूल के टीचर्स के पास आप जाओ मत जाओ, वो अब आप देख लीजिएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे नहीं पता इतना, बट मैं कभी एक आध बार ही शायद गया हूँ, बट मैं रेफ़र नहीं करूँगा कि स्कूल के टीचर्स के पास जाइए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड पढ़ाते हैं वो। पर अपनी उस पर डिबेट नहीं, वो साइड में रखते हैं, ठीक है? वो आप देख लीजिएगा। तो मेन क्या है, क्लास 10th में आप लोग आ चुके हो। अब क्लास 10th को अगर आपको अच्छे से संवारना है, अच्छा स्कोर करना है, तो प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। वो भी ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लास्ट के 1 महीने में 5-5, 6-6 घंटे पढ़ के अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन भैया क्या फ़ायदा, लास्ट में तो इतना स्ट्रेस लो 5-5, 6-6 घंटे का। इससे अच्छा क्या भैया, स्टार्टिंग से 1-2 घंटे पढ़ते चलो, तो अपना काम बन जाएगा, नॉलेज भी मिलेगी, और अपना मैथ्स जो है वो अंदर अपने घुल भी जाएगी, क्योंकि मैथ्स से प्यार करना सीखो। हर जगह मैथ है, कोई भी आप फील्ड में चले जाएंगे, मैथ्स आपको हर एक फील्ड में मिलेगी। साइंस में तो देखने को मिलती है खूब सारी, फिजिक्स में कितना सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह है। आप कोई भी ज्योग्राफी में भी मेजरमेंट्स वगैरह, हाइट, ये लेंथ, मैथ है। हिस्ट्री में डेट को याद रखना है, मैथ है। मतलब हर एक सब्जेक्ट, हर एक फील्ड में आपको कहीं ना कहीं मैथ देखने को जरूर मिलेगी, इसलिए मैथ से भागिए मत, मैथ्स को सिर्फ प्यार करिए, ठीक है? तो ये सर फालतू की बातें कर रहे हो आप, जो करने हैं वो करते हैं भाई, करते हैं, रुको ज़रा, ठीक है? तो आज की वीडियो का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि आपको बताना है कि अब हम क्लास 10th की मैथ्स को कैसे पूरा लास्ट तक ले जाएंगे, और क्या हमारा एक ओवरव्यू रहेगा पूरे साल भर का, हम कैसे कैसे कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, किस टाइप से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे, कौन सी बुक को हम करेंगे कवर, ठीक है? रेडी हो कि नहीं हो? रेडी हो भाई? देखो, स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा रेगुलर रहना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा कवर कराऊंगा सिलेबस इस बार क्लास 10th का ICSE, क्योंकि ज़्यादा यूट्यूब पर इतना अच्छा कंटेंट नहीं है, अच्छा है, लेकिन फिर भी वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि किसको अच्छा लग रहा है, किसको नहीं लग रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता था कि कुछ और इम्प्रूवमेंट के साथ आपको प्रोवाइड करना चाहिए क्लास 10th का मैथ का सिलेबस, तो इसलिए मैं अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स दूंगा, आपको भी एफर्ट्स देने पड़ेंगे तभी।
एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, हल्की हल्की सी बजेगी, कुछ साउंड नहीं आएगा। जैसे ही दो हाथ मिलेंगे तभी एक अच्छी आवाज़ आती है। इसलिए मैं भी मेहनत करूँगा, आप भी मेहनत करेंगे, तभी सफलता आपको मिलेगी। आपकी सफलता मतलब मेरी सफलता, हम आपसे थोड़ी ना कुछ ले रहे हैं। अब वो तो आप पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक माइक शेयर वो तो सब ठीक है, बात की बात है, वो कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप करेंगे, आपको लग रहा है कि मेरे साइड से जो एफर्ट्स दिए जा रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल हैं, हेल्पफुल हैं, तो आप डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो अगेन उसको साइड रखते हैं। तो अब ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम को और समझते हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितना टाइम मिलता है, क्या क्या आना है, किस किस टाइप से हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेडी हैं? रेडी हैं? करें वीडियो को स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्लास 10th में जो कि हमें मैथ्स का पेपर करना है और उसमें अच्छा स्कोर करना है। ये तो क्लियर है कि पूरा आपको ओवरऑल 100 मार्क्स से ही होगा पेपर। ठीक है, कोई सेमेस्टर बाय नहीं, कोई अटैम्प्ट नहीं, केवल एक ही पेपर होगा आपका फाइनल। ठीक है, तो आपका जो पहले हम बात कर रहे हैं पेपर की। ठीक है, जो मैथ्स का आपका पेपर होगा भैया वो होगा पूरा टोटल, मैं अभी टोटल बता रहा हूँ 100 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें कि आपके थ्योरी का जो पेपर आप दोगे एक्चुअल में वो होगा 80 मार्क्स का, एंड जो आपका इंटरनल असेसमेंट्स वाला होता है, मतलब फाइल वाइल वगैरह ये सब, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वो आपको 20 मार्क्स। तो आपको इन दोनों को मिलाओगे तो आपको जो देखने को मिलता है भैया वो मिलता है 100 मार्क्स का पूरा मैथ्स का पेपर। तो आपका 100 नंबर में से आप पहले ही बताइए कितना स्कोर करना चाहते हैं इस बार। भैया देखिए, जितना आप सोचोगे कर लोगे उतना कर लोगे। अगर जितना भी सोचोगे, आप 40 सोचोगे तो 40 कर लोगे, 60 सोचोगे तो 60 भी कर लोगे, 80 में 80, 100 में 100, 100 भी स्कोर कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट ही तो लाते हैं हम और तुम जैसे विद्यार्थी लाते हैं भाई, तुम्हारे जैसे बच्चे लाते हैं 100 में से 100, कोई बाहर से तो आए नहीं है वो। बस डेडिकेशन से और आपको एकदम सही डायरेक्शन में एफर्ट देने पड़ेंगे तो आपके भी भैया 100 में से 100 आ सकते हैं। मेरे कितने आए थे? मेरे चलो बता देते हैं, अभी बता देंगे बीच में। ठीक है, तो 100 मार्क्स का अपना टारगेट होना चाहिए हमें सर, 100 मार्क्स करना है। लेकिन सर मैं कहूँगा कि 20 की भी आप चिंता मत करिए, 20 भी आपको स्कूल दे देता है। मेनली आपको फोकस करना है इन 80 मार्क्स पर। ये जो आपके 80 मार्क्स दिख रहे हैं 8 और 0, उन पर आपको टारगेट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 20 मार्क्स आपके स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं और वो ये नहीं चाहते कि उनके स्कूल की बदनामी हो, उनके स्कूल की रेपुटेशन कम हो, तो ये पूरे मार्क्स आपको आगे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब 20 में से 20 देते हैं, बट आपको मेनली मेहनत करनी है इन 80 नंबर्स पर। अब सर समझते हैं कि 80 नंबर्स का क्या है ये चक्कर, कितने क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में और कितने हमें अटैम्प्ट करना पड़ता है, क्या क्या रहता है, तो सर थोड़ा सा बताइए। चलिए आइए देख लेते हैं, साइड में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर रहता है पूरा वो 2 सेक्शंस में सब डिवाइडेड रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। कितने सर? सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका रहता है भैया 40 मार्क्स का, सेक्शन ए रहता है आपका 40 मार्क्स का, जिसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके भैया 15 MCQs रहेंगे जो कि आपको करना है, और 2 और 3 भी करना है। मतलब जो 1, 2, 3 ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये आपके क्या रहते हैं भैया, कंपलसरी रहते हैं, आपको पूरा ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं मिलती है। सेक्शन ए में याद रखिएगा, सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 में आपके 15 MCQs रहेंगे जो कि काफ़ी थोड़ा इस बार से अभी देखते हैं, बात करेंगे बाद में, मतलब सिंपल रहते हैं नॉर्मली। और सेकंड और थर्ड में आपका थ्योरेटिकल रहते हैं सब पार्ट्स के फॉर्मेट में, किसी में 2 पार्ट्स, किसी में 3 पार्ट्स। तो आपका ओवरऑल इन तीनों क्वेश्चन को मिला के 40 मार्क्स का सेक्शन बन जाता है ए। ठीक है सर, ये तो क्लियर है भैया। नाउ बात करेंगे अगर हम सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपको मिलेंगे टोटल 7 क्वेश्चंस, मतलब 3 यहाँ तक हो गए, फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपके टोटली 7 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी में, जिसमें से आपको एनी 4 करना पड़ेगा। तो एनी 4 और एक क्वेश्चन होगा आपका पूरा 10 मार्क्स का, तो ऐसे आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे कितने के, 40 मार्क्स के। ठीक है सर, आगे समझ में, मतलब सेक्शन बी भी हमारा 40 मार्क्स का होता है। ओके, तो ठीक है सर, 2 सेक्शन आते हैं आपके एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब सेक्शन ए सबसे पहले और सेक्शन बी। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन 15 MCQs, 2 एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें सब पार्ट्स रहेंगे, और टोटल इन तीनों को मिला के आपके 40 मार्क्स बनेंगे, और तीनों के तीनों ही आपको अटैम्प्ट करना पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं रहती, ना ही इंटरनल ना ही एक्सटर्नल। ठीक है, वेरी गुड। सेक्शन बी में सर 7 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, 7 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, जिसमें से आपको केवल 4 ही अटैम्प्ट करना है। देख रहे हो ना, 7 में से 4 ही अटैम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, ऐसे 4 क्वेश्चन करोगे तो 40 नंबर, तो आपके टोटल 40 + 40 आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया रेडी।
ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत सर। क्वेश्चन पेपर क्लियर है हमारा। अब सर हमें ये तो समझ में आ गया कि हम कैसे कर सकते हैं अपना, मतलब हमारा क्वेश्चन पेपर क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये तो आपने बता दिया। अभी सर ये भी बता दो कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है सर, उस पर आते हैं हम कि हमें सर पढ़ना क्या क्या है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, सिंपल था। मैं हटा देता हूँ इसको। अब हम देखेंगे इसके बाद पहले कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है इस पूरे क्लास 10th में। सबसे पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भैया यूनिट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा उसका सब यूनिट, क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं, सब यूनिट। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आपकी जो यूनिट 1 है दैट इज़ ए कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स समझ रहे हो क्या? आइए कमर्शियल मैथमेटिक्स के नाम से आप, जो कि आपकी कमर्शियली मतलब बिजनेस के रिस्पेक्टेड है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने देखा भी होगा कि अगर आप कभी शॉपिंग करने जाते हो किसी मॉल में या फिर कभी पिज्जा हट या डोमिनोज गए हुए, तो पूरा बिल के बाद लास्ट में लिखा रहता है भैया CGST SGST इतने रुपये। आपके तो GST भी लगा दिया खाने पे भी। हाँ सर, तो वही GST में पढ़ना है। सेकंड रहेगा इसमें क्या, बैंकिंग। कि बैंकिंग में आप सिंपली, अगर आपने RD का नाम सुना होगा, उस पर ही बेस्ड थोड़ा सा टॉपिक है। RD जब आप खोलते हो तो उसमें हमें किस टाइप से हम पे करते हैं, कितने इंटरेस्ट मिलता है, क्या रेट रहता है, वो सब आपको इसमें पढ़ना है बैंकिंग में। और थर्ड आएगा आपका शेयर एंड डिविडेंड। शेयर एंड डिविडेंड मतलब जैसे सर जो शेयर मार्केट होती है ना, उससे थोड़ा सा रिजेम्बलेंस करता है कि आपने कोई शेयर इतने पे, मार्केट वैल्यू इतने पे खरीदा, इतने पे बेचा, तो आपको प्रॉफिट रिटर्न ये सब वगैरह क्या क्या होगा, तो आपको पढ़ना है शेयर एंड डिविडेंड में। तो आपके कमर्शियल मैथ्स में 3 चैप्टर्स कवर होंगे, ये आपके GST, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड। ठीक है सर? हाँ सर, आगे समझ में बिल्कुल सिंपल है भैया, कोई घबराने की बात नहीं है अगर स्टार्टिंग से अच्छे से चलोगे। इसलिए मैंने पहले कहा है डरना नहीं है, मैं हूँ ना। भरोसा तो वही रखना पड़ेगा। देखो, जब तुम बाल कटवाने जाते हो, दाढ़ी तो बनवाती नहीं होगी, तो जब नाई के पास जाते हो, बार्बर के पास जाते हो, तो भाई उसके हाथ में तो कैंची और उस तरह सब कुछ होता है, फिर भी तुम कहते हो भैया बना दो, काट दो, कटिंग कर दो। वो कुछ भी कर सकता है। तुमने जितना भरोसा अगर उस पर दिखाया है, और थोड़ा इस पर भी दिखा दो अपने इस भैया पे, तो काम बन जाएगा। है अरे तुम लोग बस समझ गए हो ना? हाँ, नेक्स्ट सर अलजेब्रा। काफ़ी बड़ी यूनिट है, काफ़ी चैप्टर्स इसमें कवर किए जाएंगे। सबसे पहले अलजेब्रा समझते हो ना? अलजेब्रा क्या होता है? जिसमें आप एक्स के लिए सिंप्लीफिकेशन करते हो, एक्स की वैल्यूज निकालते हो। अर्थमेटिक में जिसमें कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अलजेब्रा में जनरली एक्स की वैल्यूज आप फाइंड आउट करते हो। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है लीनियर इनइक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। देन इक्वेशंस मतलब जिसमें इक्वल रहता है दोनों साइड, मतलब बीच में इक्वल और दोनों साइड कुछ ना कुछ रहेगा। इनइक्वेशन मतलब जो इक्वल नहीं है, समझ रहे हो? वेरी गुड। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन पढ़ के आ रहे होगे आप, काफ़ी पहले पढ़ा भी होगा आपने 9th में शायद, आई थिंक। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है ना क्या क्या देखने को मिलता है कि एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 2, जिसमें हमें रूट्स का नेचर पता करना है कि नेचर क्या रूट्स का, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, क्या हैं। ठीक है, और उनको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन से। ठीक है, और उन पर बेस्ड जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट भैया क्या आएगा आपका, इसके बाद आ जाएगा हमारा भैया रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। रेशियो मतलब रेशियो सिंपली रेशियो का रिस्पेक्ट है कि दो चीज़ का आपको क्वांटिटी दी होगी, उसका रेशियो निकालना है, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, बट हाँ करेंगे उसको भी हम अच्छे तरीके से कवर। देन अगर हम बात करते हैं आफ्टर दैट, उसके बाद आपका आ जाएगा भैया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से, जिसमें आपको हाईएस्ट पावर 3 तक करना, मतलब जिसमें डिग्री 3 होती है। ठीक है भैया, कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, आप बस बताते जाओ। उसके बाद भैया ये न्यू टॉपिक है आपके लिए, दैट इज़ मैट्रिसेस। सिंपल है, 11th में नहीं 12th में आप डीपली पढ़ोगे, 10th में थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा मैट्रिसेस का क्या है। ठीक है, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या करना है हमें, AP एंड GP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमें पढ़ना है। अच्छा है, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला एक कॉन्सेप्ट है,
देखेंगे इसको बड़ा आराम तरीके से, ठीक है। और इसमें फिर आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि हम क्या देखेंगे कि एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है कार्टेशियन प्लेन पर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देन इसी में आपको क्या देखना है, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वो हम सब कुछ देखेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। इसके बाद भैया यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपनी थर्ड यूनिट, दैट इज़ ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में सबसे पहले में जो पढ़ना है हमें टॉपिक, दैट इज़, अगर आपको याद होगा तो 9th में आपने एक ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था, क्या था उसमें, कॉन्ग्रुएंसी। इसमें सर सिमिलैरिटी, यस सर सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेम, सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, सिमिलैरिटी, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। इसमें काफ़ी थोड़ा 2-3 कॉन्सेप्ट है, तो वो हमें सब कुछ कवर करना पड़ेगा। उसके बाद देन लोकाई या लोकस। लोकस क्या होता है सर, लोकस एक्चुअली स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। सिंपली इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ थ्योरम्स वगैरह रहती हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि एक सर्किल किस टाइप से डिस्क्राइब एक प्लेन पर, उस पॉइंट का लोकस डिफाइन करिए। मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ कि आप एक पॉइंट को छूट दे दीजिए मूव करने की, और लेकिन कंडीशन उस पर एक लगा देना कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर रहेगा, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर रहेगा, तो जो पॉइंट एक पाथ फॉर्म करेगा, जो लोकस फॉर्म करेगा, वही उसका लोकस कहलाता है, और जो फिगर फॉर्म होगा वो सर्कल कहलाता है। नहीं समझे, समझेंगे इसमें, ठीक है। वैसे हम सिंपली ये बोल रहे हैं, एक पॉइंट को आपने मूव किया, भाई तुम कहीं भी मूव कर सकते हो प्लेन पर, 2D प्लेन पर, कंडीशन है कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर ही मूव करोगे, तो जो ये पाथ फॉर्म करता है वही होता है सर्किल, और उसी पॉइंट का जो लोकस होता है ना, वही सर्किल कहलाता है आपको। तो लोकस मतलब सिंपली कुछ और नहीं होता है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझ सकते हो, या फिर उसका पाथ क्या है, पाथ वो आपको बताना पड़ता है लोकस में, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन में यूज़ देखने को मिलेगा आपको। देन भैया इसके बाद आपको सर्कल करना है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इसमें प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो सर्कल्स को काफ़ी वेटेज वाला है चैप्टर, ठीक है। तो सर्कल्स हमें, ये 3 चैप्टर हो गए भी हमारे किसमें, ज्योमेट्री में, सिमिलैरिटी, लोकाई एंड सर्कल्स, ठीक है भैया। इनमें सब पार्ट देखने को मिल सकता है, तो थ्योरम अंदर सब टॉपिक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 4th D रहेगा इसमें कंस्ट्रक्शन, कि आपको फिगर फॉर्म करने हैं, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल टेंजेंट्स वाला रहेगा या फिर सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल पर टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से, या फिर सर्कल किसी फिगर के अंदर या किसी फिगर के बाहर, में भी ट्रायंगल के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, एक्चुअली पता आपको क्लास 10th में मेरा कंस्ट्रक्शन वाला ही क्वेश्चन गलत हुआ था, तो इसको हम थोड़ा सा, अभी तक मुझे रिग्रेट होता है उस बात का, ठीक है। 95 मार्क्स आए थे 100 में से, यस, कब, 2016 में, 2016 में किया था भैया मैंने क्लास 10, जब मेरे 95 आए थे 100 में से, 5 नंबर का गलत हो गया था कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ तुम्हारा ऐसा नहीं हो, इसलिए पूरी मेहनत करना भैया, तुम भी और मैं भी, ठीक है सर। चलो भैया अच्छी बात हो गई। देन सर 4th यूनिट हमारी है मेंसुरेशन। तो ये मेंसुरेशन आप तो समझ गए होंगे नाम से, जिसमें हम एरिया या फिर वॉल्यूम निकालेंगे 3D फिगर्स की। तो इसमें आपको यही सब एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स, ठीक है, स्पेशली सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ठीक है। इसलिए इन तीनों को हमें पढ़ना है, एरिया एंड वॉल्यूम, इनके कॉम्बिनेशंस पढ़ना है मेनली, ठीक है। कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है हर साल, इस साल भी आया था, ठीक है। उसके बाद सर ये तो हो गया हमारा, अब आप क्या पढ़ोगे, सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो थोड़ा बहुत, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो उसमें बेसिक तो एक आपका रहेगा आइडेंटिटीज बेस्ड, ठीक है, और इसका बी पार्ट रहता है एप्लीकेशंस बेस्ड, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आप ऑलरेडी थोड़े से फैमिलियर तो हुई, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो। इसमें आपको आइडेंटिटीज और एप्लीकेशंस बेस्ड देखना है, हाइट एंड डिस्टेंस, काफ़ी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको समझाने की, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से इवॉल्व हुआ है। आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी 9th में, लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ है वो शायद मे भी आपको नहीं पता हो, तो उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करेंगे जब पहुँचेंगे वहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्टैटिस्टिक, जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड, सिंपली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है स्पेशली, जिसमें मीन, मीडियन, मोड और थोड़ी सी ग्राफ वगैरह, आपको हिस्टोग्राम वगैरह ये कुछ पढ़ना, ओगिव,
ठीक है। तो ये सब हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिक में। क्लियर है, अलग अलग मेथड्स रहते हैं सॉल्व करने के, तो वो सब कुछ देखना है हमें। और लास्ट यूनिट हमारी दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। अगेन यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस टॉपिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कोई इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो आपके सामने पूरा मैंने चिट्ठा खोल दिया है भैया। क्या खोल दिया? पूरा चिट्ठा खोल दिया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ मोबाइल को, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले कमर्शियल मैथ्स, जिसमें आपको जीएसटी, बैंकिंग एंड शेयर एंड डिविडेंड्स वाला टॉपिक कवर करना है, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीएसटी नया हो सकता है, बैंकिंग नया होगा, शेयर एंड डिविडेंड भी नया ही होगा, ठीक है। अलजेब्रा में आप देख सकते हो लीनियर इक्वेशंस, थोड़ा बहुत आप फैमिलियर होगे पहले से, थोड़ा बहुत आपने जरूर पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी पड़ी होगी, रेशियो प्रोपोर्शन में भी आप नया ही होगा, फैक्टराइजेशन के से थोड़ा सा फैमिलियर होगे, मैट्रिक्स नया होगा, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हल्का फुल्का आप थोड़ा सा कर लोगे, बट कॉन्सेप्ट नया है तो इसलिए हटा ही देते हैं इसको, ठीक है। ज्योमेट्री में सिमिलरिटी नया कॉन्सेप्ट रहेगा। सर्कल से हाँ थोड़ा बहुत आपको रिलेवेंस मिल सकता है प्रीवियस क्लासेस से। मेंसुरेशन तो मैं कह सकता हूँ कि आप इजीली इसको टैकल कर सकते हो, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा, एरिया एंड वॉल्यूम के लिए फॉर्मूले आपके वही यूज़ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा अगेन आप ऑलरेडी पता है आपको, स्टैटिस्टिक भी थोड़ा सा आप पढ़ के आ चुके हो, और प्रोबेबिलिटी भी अब 9th में आपने कराई है, स्कूल में नहीं कराई है, वो डिपेंड करता है, इसलिए फिर भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मीन्स क्या है, हमें इतना कुछ करना है भैया, समझेगा। कितने चैप्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कुछ ऐसे चैप्टर्स हो रहे हैं। तो वो अब बात कर लेते हैं सर, ये तो हो गया हमारा पूरा सिलेबस कि हमें इतना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमें कहीं ना कहीं 80 मार्क्स मिल सकते हैं। सर ये तो ठीक है, अब कौन सी बुक कराओगे आप? भाई देखिए, जैसा कि आपको पता होगा आईसीएसई में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सेलिना ही बुक प्रेफर की जाती है, वही चलती है। तो हम भी सेलिना की ही बुक को कवर करेंगे पूरा, सेलिना की ही बुक को पूरा कवर करेंगे। कौन सी भैया? सेलिना। सेलिना अच्छा लग रहा है कि नहीं? फॉन्ट सीख रहे हैं हम, थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं अपने अंदर। देखो कितनी मेहनत से लिखा है हमने तुम्हारे लिए, है अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा ना? वेरी गुड, ठीक है। तो हम सेलिना की पूरी ही बुक को भैया कवर करेंगे इस 2024-25 सेशन में, और एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, और जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपको समझाने के वो सभी कराएंगे, समझाएंगे। और आपको नोट्स भी पूरी कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको देना, कुछ फॉर्मूले की सीट, तो आपको पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर जब हाथ थामा ही है ना आपका, तो अच्छे से थामेंगे पूरे साल के लिए, आगे के लिए भी, क्योंकि 11th-12th में भी आपका भैया स्वागत रहेगा, ठीक है। तो इतना कुछ हम करेंगे। अब सर पेपर का पैटर्न क्या आता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं कि बहुत टफ आता है? भाई देखो, जैसे कि आपको भी पता होगा, अभी 2-3 साल पहले तक, या 1-2 साल ही लेते हैं, उसके पहले तक आईसीएसई डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता था। तो थोड़ा वहाँ पर आपको अब देखना पड़ेगा, क्यों? पहले तो पूछता था डायरेक्ट टू द पॉइंट, लेकिन अब उसने कहा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा यार, कुछ बच्चों को थोड़ा सा और हम ऐसा उनको प्रेशराइज करें कि वो थोड़ा सोचने पे मजबूर हों, क्योंकि आज व्यक्ति सोचना नहीं जाता है। मैं भी देखता हूँ, एक्चुअली ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट को अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन कुछ दे दें तो वो कर लेगा, नहीं तो थोड़ा सा घुमा फिरा दें, लैंग्वेज इधर उधर कर दें, सोचने लगेगा क्या नहीं आ रहा सर। भैया नहीं आ रहा, तुम सोचने पे इसको काम पे लगाओ ना, किस लिए दिया ऊपर वाले ने, काम करवाओ, इससे मेहनत करवाओ। जितना तुम्हारा माइंड मेहनत करेगा उतना ही इम्प्रूव होगा, उतनी ही उसकी स्किल्स और इम्प्रूव होंगी, उतने ही उसके हार्मोन्स, उसके न्यूरॉन्स और आपके इवॉल्व होंगे। इसलिए याद रखिएगा कि सोचने पे आपको मजबूर होना पड़ेगा अब, क्योंकि आईसीएसई अब सीबीएसई की तरह लैंग्वेज बेस्ड थोड़ा सा घुमा फिरा के केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझोगे तो ही कर पाओगे। अगर आपने क्वेश्चन रट लिया कि 2+2 4 लिखना है, तो भैया वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा 2+2 4, वो पूछेगा क्या कि भैया 8/4 एंड, और कोई दूसरा क्वेश्चन दे देगा, लेट से 1/2 × 4, और फिर उनको ऐड करो, कुछ इस टाइप से पूछेगा। मतलब मैं समझा रहा हूँ केवल तुम्हें, तो 2 क्वेश्चन लग देकर उनको एडिशन करा देगा, सब्ट्रैक्शन करा देगा, तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप तभी उसको टैकल कर पाओगे, ठीक है, समझ गए होगा आई होप। तो मतलब थोड़ा सा हाँ, इस बार से आपको इस बार भी अच्छा क्वेश्चन आए होंगे। अगर आपने पेपर देखा है क्लास 10 का, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। थोड़ा सा भैया लैंग्वेज बेस्ड, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है, जिसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी उस केस में आप अच्छे से कर पाओगे स्कोर, नहीं तो भैया दिक्कत है।
क्योंकि स्टूडेंट तो भैया रो देते हैं, बोलते हैं भैया पता नहीं क्या दे दिया, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। कहाँ से समझ में आएगी? सालों तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं, आप कह रहे हो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने आज क्या देख लिया भैया कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या क्या वेटेज रहता है, मतलब कितने कितने सेक्शन रहेंगे, क्या हमें पढ़ना है और कौन सी बुक पढ़ेंगे, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, लैंग्वेज क्या रहती है। अब सर वीडियोस तो आपकी आएंगी, टॉपिक वाइज आएंगी, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बस आप बुक एक प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने पास, आप बुक रख लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, तभी काम बनेगा। अगर ऑफलाइन जाते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं जाते ऑनलाइन ही पढ़ने केवल, तो आपको नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना पड़ेगा। और जो यहाँ पर कराएंगे वो एक बार कॉपी कर लेना, फिर घर पर आप बिना देखकर उसको करिएगा। ठीक है, लाइन से, सीरीज से, एकदम सीरीज वाइज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को करेंगे कवर, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा, फॉर्मूले की सीट भी प्रोवाइड करूँगा, बस साथ बनाए रखिएगा, तभी काम हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप आपके स्कूल से स्टार्ट हो ही गए होंगे, तो आप भी थोड़ा सा चाहो तो बेसिक थोड़ा पढ़ सकते हो 9th का, नहीं तो बहुत जल्द आपको वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो प्यार बनाए रखिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। वंस अगेन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। बताइएगा कोई कमी लग रही है तो उसको क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th है, एक ही बार देना, बार बार तो देना नहीं है, तो कुछ अच्छे से ही देंगे। ठीक है, अब की बार 99 पार, यही नारा लेके चलेंगे हम, अब की बार 99 पार। सर 99 पार मतलब सर 100 नहीं आएंगे भैया, 99 पार, तो 99 के बाद सीधे 100 ही आएंगे आपके मार्क्स। ठीक है, बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।